आपने एक बहुत पुराना हिंदी गाना है ज़रूर सुना होगा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हमारी आज की वीडियो का यही विषय है। इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक अमेरिकी अभिनेता था जो स्टेज शोज किया करता था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेज शोज किए, बहुत सारे नाटक खेले। उसने अपने जीवन में हर तरह के किरदार को निभाया। उसने बचपन के किरदार किए, उसने बुढ़ापे के किरदार किए, उसने भाई का किरदार निभाया, उसने पिता का रोल निभाया। वो अपने नाटकों में साधु बना, वो अपने नाटकों में डाकू भी बना। अंत में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी। पहला उसने ये लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने नाटक किए हैं, हर तरह के रोल निभाए हैं, और हर तरह के रोल निभाते निभाते मैं वास्तविकता में ये भूल गया हूं कि एक्चुअली में मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और उसने जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी, उसने ये लिखी कि स्टेज पर नाटक करना इज वेरी इजी। जब मैं स्टेज पर होता हूं तो मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं, लेकिन वास्तविकता में जिंदगी का सामना करना, अपने आप को फेस करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। उस एक्टर ने ये बात बिल्कुल ठीक कही। जिंदगी में नाटक करना, झूठ बोलना, प्ले करना और कोई भूमिका निभाना यकीनन बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में जिंदगी को फेस करना, हकीकत में जिंदगी का सामना करना एक मुश्किल काम है। यह हर आदमी, कोई भी हो, सब अभिनेता है, सब बहुत बड़े कलाकार हैं। हम में से कोई भी अपनी वास्तविकता में नहीं जीता है। हमारा जो जीवन है, हमारा सारा जीवन झूठ है। हमारी हंसी झूठी है, हमारे दुख झूठे हैं, हमारा जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, हमारा पूरा व्यक्तित्व झूठा है, झूठ पर खड़ा है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। शर्मा जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपकी दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। शर्मा जी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आदमी मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है। आज के ज़माने में जब एक लड़का अपने घुटनों पर बैठकर एक गुलाब का फूल किसी खूबसूरत लड़की को देता है और उसे आई लव यू कहता है, तो बहुत सोच समझकर उस गुलाब को पकड़िएगा, क्योंकि वो जो आपको गुलाब दे रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कलाकार है। हम में से हर एक आदमी इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है कि जब जहाँ जैसा चेहरा लगाने की ज़रूरत होती है, बड़ी आसानी से हम उस चेहरे को ओढ़ लेते हैं और अपने आप को छुपा जाते हैं। हम हमेशा अपने आप को छुपाते ही नहीं, हकीकत में तो हम लोग इतने चेहरे पहनते हैं, इतने चेहरे बदलते हैं और इतने रोल अपनी ज़िंदगी में अदा करते हैं कि हम वास्तविकता में क्या हैं, हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, हमें खुद को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। बस हम वही करते रहते हैं जिस वक्त जैसा करने की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने हमेशा दूसरे को कॉपी करना सीखा है। हम हमेशा ब्लाइंडली दूसरों को कॉपी करते ही रहे हैं। आज के टाइम में स्वयं में, खुद में अपने जैसा होने की हिम्मत किस में है? जिन चेहरों को हम अपने चेहरों पर लगाकर घूमते हैं, वास्तविकता में वो चेहरे हमारे हैं ही नहीं। दुनिया में दो तरह के चोर होते हैं। एक चोर वो होता है जो चुपचाप घर में घुस जाता है, आपका जेवर, आपके गहने या आपकी कोई कीमती वस्तु चुरा लेता है। उसकी चोरी बहुत छोटी है। और एक चोर हम हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, हम व्यक्तित्व के चोर हैं। हमने दूसरों से उसका व्यक्तित्व चुरा लिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो व्यक्तित्व की चोरी बड़ी चोरी है। हमारे अंदर आज की डेट में जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितने भी हमारे गुण हैं, वो सब हम बाहर से ही साधते हैं। अगर हम अपने अंदर झांककर देखें तो हमारे अंदर अधर्म भरा पड़ा है, लेकिन बाहर से हम बड़े धार्मिक हैं। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हम देखेंगे हम अंदर से कितने हिंसक हैं, लेकिन हम बाहर संसार में लोगों के सामने बड़े अहिंसक हैं। एक बार अपने अंदर झांक के देखिए आपके अंदर वासना किस हद तक भरी हुई है। लेकिन बाहर जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो बातें बड़े ब्रह्मचर्य की करते हैं। सबसे बड़ा चोर वो है जो व्यक्तित्व को चुरा ले। व्यक्तित्व का चोर वो आदमी है जो अपने आप को वैसा समझता है जैसा कि वो है नहीं, और वैसा ही अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत भी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जो अमेरिकी एक्टर था केवल वो अपनी वास्तविकता को भूल गया, कि वो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। हकीकत तो यह है कि हम सब अपने आप को भूल चुके हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम कौन है। हमें जब जिस चेहरे की जरूरत होती है, हम तब वो चेहरा अपने ऊपर लगा लेते हैं। अभी किसी के मरने की खबर आ जाए तो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप को रेस्ट इन पीस लिख लिख के भर देते हैं। कितना अफसोस जताते हैं। शमशान घाट में भी अगर जाते हैं तो 2 मिनट रोते हैं और बाहर निकलकर फिर खी 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 करके हंसना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट में सब भूल जाते हैं।
सब आदमी इस बारे में एक्सपर्ट हैं, हर आदमी कलाकार है, उसे ये अच्छी तरीके से पता है कहाँ कौन सा रोल किस तरीके से प्ले करना है। जो आदमी तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा है ये जरूरी नहीं है कि वो अंदर से खुश है, और जो आदमी तुम्हारे सामने रो रहा है ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो अंदर से वास्तविकता में दुखी है। इसे ऐसा समझो कि कोई भी आदमी अपनी जगह नहीं खड़ा है, हर कोई किसी दूसरे की जगह लिए हुए है। कोई भी अपनी आंखों से देख नहीं रहा है, सब दूसरे की आंखों से देख रहे हैं। कोई अपने होठों से हंस नहीं रहा है, हर कोई दूसरे के होठों से हंस रहा है। कोई अपनी जिंदगी जी नहीं रहा है, सब दूसरे की जिंदगी जी रहे हैं। कंक्लूजन क्या है? इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि जिंदगी जो भी है, जैसी भी है, लेकिन कम से कम अपने साथ थोड़ी सी तो ईमानदारी रखने की कोशिश करें। ईमानदारी बरतें, तुम जो हो, जैसे हो, कम से कम अपने आप को उस रूप में पहचानो, और हो सके तो अपने आप को दूसरों के सामने वैसा ही रखने की भी कोशिश करो।